कहानी है अरुण वर्मा की, एक 32 साला ग्राफिक डिजाइनर जो लखनऊ में अपने वालिदैन के साथ रहता था। अरुण परस्कून मिजाज, मेहनती और पढ़ाकू था और वहम परस्ती पर यकीन नहीं रखता था। लेकिन बचपन से ही उसे खौफनाक ख्वाब आते थे जो उम्र के साथ मजीद डरावने होते गए। अरुण की ये कहानी इसकी डायरी से मिली है और ये स्लीप पैरालिसिस के उसके तजर्बे पर मबनी है। खौफनाक आगाज और एक तभी वजाहत। इस सर्द जनवरी की रात अपना ऑफिस प्रोजेक्ट मुकम्मल करके अरुण तकरीबन 2:30 बजे बिस्तर पर लेटा। थकन की वजह से उसे फौरन नींद आ गई, मगर रात 3:10 पर उसकी आंख खुल गई। कमरे का पंखा चल रहा था और बाहर की रोशनी आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय उसके कि उसका जिस्म बिल्कुल हिल नहीं सकता था। वो चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी, धुंधली मगर बहुत बड़ी, जैसे अंधेरे में बनी हो। कुछ मिनट की कोशिश के बाद उसकी नींद टूटी तो कमरे में अंधेरा था। उसे लगा ये कोई बुरा ख्वाब था। अगली सुबह अरुण ने इस बारे में तहकीक की तो उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता चला। ये जानकर उसे कुछ सुकून हुआ कि ये एक आम चीज है। अपने खौफ को कम करने के लिए इसने एक दोस्त के जरिए एक साइकियाट्रिस्ट से राब्ता किया। डॉक्टर ने वजाहत की कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी हालत है जहां इंसान जाग जाता है लेकिन उसका जिस्म हरकत नहीं कर सकता। ये रैम, रैपिड आई मूवमेंट, नींद के दौरान होता है जहां पट्टे आरामदेह होते हैं मगर दिमाग बेदार रहता है। अक्सर इसके साथ हेलुसिनेशंस, खौफनाक मंजर या आवाजें भी होती है। अरुण ने शाम को अपनी माँ साउतरी को अपने तजर्बे के बारे में बताया। साउतरी को अरुण के बचपन की एक बात याद आई। जब वो 10 साल का था तो वो भी एक औरत की परछाई का जिक्र करता था जो उसे घूरती थी। साउतरी ने तब झाड़ फूंक करवाई थी और सब ठीक हो गया था। उसे शक हुआ कि शायद वो साया कभी गया ही नहीं था, बस छुप गया था और अब वापस आ गया है। लेकिन उसने अरुण को ये बात नहीं बताई। धीरे धीरे अरुण के लिए हर रात एक खौफनाक इम्तिहान बन गई। उसे लगता कि जब भी वो सोता है उसकी रूह किसी और दुनिया में खींच ली जाती है। हर स्लीप पैरालिसिस में वो अपने कमरे को वैसे ही देखता मगर उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मुंजमद होता। वो हिलने या चीखने की कोशिश करता मगर उसका गला गोया किसी ने दबा दिया हो। उसे एक बार अपने वालिदैन भी कमरे में खड़े दिखे मगर वो उसकी तड़प महसूस नहीं कर पा रहे थे। उसे हर बार लगता अगर अब नहीं उठा तो शायद हमेशा के लिए उठ न पाऊं। स्लीप पैरालिसिस हर रात नहीं मगर कुछ दिन के वक्फे से होता था और हर बार पहले से ज्यादा डराना। उसने डायरी में लिखा, अब वो सिर्फ दूर खड़ी नहीं रहती, अब वो मेरे पास आकर मुझे देखती है, मेरी सांसों के पास। वो परछाई एक औरत का रूप लेने लगी थी जिसकी आंखें नहीं थीं, मगर चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता था, जैसे वो किसी पुराने जन्म से जुड़ी हो। मजीद खौफनाक बात यह थी कि अरवन को ये तजर्बात सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर भी होने लगे। ख्वाह वो किसी रिश्तेदार के घर सो रहा हो या कंपनी ट्रिप पर हिल स्टेशन पर, उसे हर बार लगता ये जगह बदली नहीं है, बस इसका वहम है। और वो परछाई हर जगह उसी वक्त आ जाती थी जैसे उसके अंदर घुस चुकी हो। एक दिन अरुण ने ख्वाब देखा कि वो किसी सुनसान रेल पटरी के किनारे पड़ा है और एक औरत उसकी तरफ बढ़ रही है जिसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और वो बड़बड़ा रही है, तो मुझे फिर अकेला छोड़कर कहाँ भागेगा। इसी वक्त अरुण की नींद खुली और उसे लगा जैसे नेहा वापस आ गई है। अरुण अब हर रात सोने से डरने लगा था क्योंकि उसे मालूम नहीं होता था कि किस जगह जागेगा और आज क्या नया खौफनाक देखेगा।
अरुण की जिंदगी बज़ाहिर सादा थी, मगर उसके अंदर गहरे राज छुपे थे। उसके वालिदैन उसे बहुत प्यार करते थे, मगर बचपन में उसे स्कूल में मजाक का निशाना बनाया जाता था, जिसकी वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। कॉलेज में उसे पहली बार नेहा मिली। नेहा का मिजाज खुलकर और बातूनी था, बिल्कुल अरुण के बरक्स। नेहा ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए, मगर धीरे धीरे अरुण के कैरियर के दबाव और नेहा के जज्बाती मिजाज की वजह से उनके दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। अरुण ने नेहा से मिलना कम कर दिया और आखिरकार बगैर किसी वजह के उसकी जिंदगी से गायब हो गया। नेहा इस जुदाई से टूट गई और कुछ ही महीनों में खुदकुशी कर ली। अरुण ने तब खुद को कसूरवार नहीं ठहराया, उसे कमजोरी समझकर भला दिया, मगर अब जब वो परछाई उसकी छाती पर बैठती थी और वो चेहरा सामने आता था, तो उसका दिल कहता था कि ये वही है नेहा। उसका माजी अब उसका पीछा कर रहा था। वही डर, वही दर्द, वही गलती अब हर रात उसका हिसाब मांग रही थी। अरुण के तजुर्बात अब तकरीबन हर रात उसका पीछा करने लगे थे और वो पहले से ज्यादा गहरे और डरावने थे। कभी उसकी नींद में दम घुटता, कभी लगता कोई उसकी रूह को बाहर खींच रहा हो। वो आम जिंदगी नहीं जी पा रहा था। ऑफिस का काम, खाना पीना, बात करना, सब कुछ उसे मुश्किल लगने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए और वो चिड़चिड़ा हो गया। अरुण और साथरी अरुण की उस हालत से शदीद परेशान थे। उन्होंने उसे कई डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, मगर हर रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर उन्होंने तांत्रिकों, बाबाओं और मंदिरों का रुख किया, कई इबादतें और टोटके करवाए, मगर अरुण की हालत में कोई फर्क नहीं आया। वो गुमसम रहने लगा। उसे हर परछाई में डर दिखने लगा था। उसे लगता जैसे नेहा की रूह हर वक्त उसके आसपास मंडला रही हो। इसने खुद से लड़ने की बहुत कोशिश की, खुद को जागे रखने की तरबियत दी, मगर हर बार हार गया। आखिरकार इसके घर वालों ने भी हार मान ली। अरुण की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके घर वाले बस ये दुआ करने लगे कि उसे किसी तरह उस डर और तकलीफ से निजात मिल जाए। अरुण को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि हर रात उसके पास आने वाली परछाई कोई और नहीं, नेहा है। हर बार जब वो आती, उसे कॉलेज के दिन, वो बातें, वो अधूरे जज्बात याद आ जाते थे। ये राज सिर्फ अरुण के अंदर था, कोई और उसका दर्द समझ नहीं पाया। धीरे धीरे उसका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ने लगा। वो अपनी ही दुनिया में रहने लगा, बड़बड़ाता, दीवारों से बातें करता, आईने से डरता और हर परछाई देखकर सहम जाता। कभी कभी वो रात को अचानक चीख कर उठता और कहता, मैंने कहा था छोड़ दो मुझे, मैंने माफी मांग ली ना। घर वाले अब कुछ नहीं समझ पा रहे थे। अरुण अब वो इंसान नहीं था जो कुछ महीने पहले था। उसका चेहरा उतर गया था, जिस्म कमजोर और आंखें खोई हुई लगती थी, जैसे वो किसी के आने और साथ ले जाने का इंतजार कर रहा हो। अरुण ने अब बिस्तर से उठना और खाना पीना बंद कर दिया था। उसका जिस्म सोच सोच कर थकता जा रहा था। इसी दौरान उसके कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त और ऑफिस के कॉलीग्स, जिन्हें उसकी हालत का इल्म हुआ, उससे मिलने आए। जब उन्होंने अरुण की हालत और उसके वालिदैन की बेबसी देखी तो उनके भी दिल बैठ गए। 3 दिन बाद एक रात अरुण ने अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और खुद को अंदर से बंद कर लिया। रात को एक अजीब सी तेज बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। खिड़की से अंदर देखा गया तो अरुण बिस्तर पर लेटा था, मगर उसका जिस्म एक तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर झटका दिया हो। सुबह अरुण कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो अरुण मुर्दा मिला। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थी और पास पड़ी डायरी की आखिरी लाइन